बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शहरियार इम्तियाज़ नारिजो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 1 है द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 41 द प्रेसिडेंट, इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। इसमें क्या कहता है कि पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट होगा, और वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो क्लॉज 2 है वो कहता है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज़ अ मुस्लिम of not less than 45 years of age and is qualified to be elected as member of the National Assembly। इसमें कहता है कि वो बंदा तब तक जो है क्वालिफाइड नहीं हो सकता एज अ प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए जब तक वो मुस्लिम ना हो, और एक और कंडीशन है कि वो 45 इयर्स का जब तक नहीं होता। यानी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये कंडीशंस होनी चाहिए। 3 कंडीशंस हैं एक्चुअली। एक ये कि मुस्लिम होना चाहिए, दूसरा कि 45 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए, और वो जो है नेशनल असेंबली का मतलब मेंबर इलेक्ट होने के लिए अहल हो, एलिजिबल हो। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। इसका जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेकंड शेड्यूल बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the member of both houses and the members of the provincial assemblies। इसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्ट होगा अकॉर्डिंग जो सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं प्रोविजंस, उनके अकॉर्डेंस होगा। और उनको इलेक्ट कौन करेगा? जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, जिनमें से जो है दोनों हाउसेस के मेंबर्स हो गए, दोनों हाउसेस यानी सेनेट और नेशनल असेंबली, और उसके अलावा जो है द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़। जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, जो सूबाई असेंबली के जो मेंबर्स हैं, वो भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ये सारे मिलके जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसका जो क्लास 4 है वो कहता है कि इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट shall be held not earlier than 60 days and not later than 30 days before the expiration of the term of the president in office। इसमें कह रहा है कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होगी ऑफिस की वो 30 डेज़ से पहले नहीं होगी और ना ही 30 डेज़ के बाद होगी। इसका क्लॉज 5 है वो कहता है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट लेटर दैन 60 डेज़ फ्राम द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। यानी जब वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस की, तो उसकी जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होगी उसकी हेल्ड नॉट लेटर दैन 30 डेज़, यानी उसके 30 डेज़ के बाद जो है नहीं होगी। यानी इलेक्शन बाद में नहीं होगी, इलेक्शन पहले होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसको वैकेंट नहीं छोड़ा जाता। इसका प्रोवाइडेड दैट इफ़ the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the election, general election to the assembly। इसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर इलेक्शन जो है वो बताए हुए वक्त पर नहीं होती, क्योंकि
अगर असेंबली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है तो इलेक्शन जो है वो 13 डेज़ के अंदर ही अंदर उसकी जो है जनरल इलेक्शन करवाई जाएगी असेंबली में, फिर जो है उसकी इलेक्शन होगी। उसके बाद इसका 6 है, क्लॉज 6 है, द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड अपॉन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। यानी कि द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के प्रेसिडेंट की इलेक्शन की जो वैलिडिटी है उसको जो है किसी भी कोर्ट में कोई भी मतलब जो है चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई और अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज कर सकती है। उसके बाद है इसका आर्टिकल 42 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है ओथ किसके सामने लेता है, कब लेता है। कहता है कि बिफोर एंटरिंग upon office the president shall make before the chief justice of Pakistan oath in the forum set out in third schedule। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस में इंटर होने से पहले जो है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस उसके आगे ओथ लेगा, जो कि थर्ड शेड्यूल में बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के थर्ड शेड्यूल में जो कि बताया गया है, जो रूल्स बताए गए हैं उसके तहत जो ओथ बताई गई है कि ओथ कैसे लेनी है, उसके हिसाब से। आर्टिकल 43 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि जब प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर होगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट पर कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि वो कौन कौन से काम नहीं कर सकता। इसमें कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस, प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करेगा of the profit in the service of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of service। यानी अगर वो प्रेसिडेंट है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रहेगा, कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करेगा जिससे उसको प्रॉफिट मिले, और ना ही कोई और पोजीशन जो है वो उस पर मतलब जो है वो ऑक्यूपाई करेगा और उससे जो रिम्यूनरेशन मिलेगी ना ही वो ले सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रेसिडेंट पर आयद होती हैं जब वो प्रेसिडेंट बनता है। उसके बाद इसका क्लॉज 2 है, वो कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इज़ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली, एंड इफ़ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, हिज सीट इन मजलिस शूरा or as the case may be, the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon his office। इसमें एक और कंडीशन है कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन जो होती है पार्लियामेंट में उसका या फिर जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ में जो इलेक्शंस होती है उसका मेंबर नहीं बन सकता, और अगर उसकी जो है वो जो सीट है जो उधर पार्लियामेंट में होगी तो वो वैकेंट ही रहेगी। जब वो ऑफ़िस जाएगा यानी ऑफ़िस अपनी होल्ड करेगा तो वो सीट वैकेंट ही रहेगी, कोई भी उस पर जो है नहीं बैठेगा।